दिया, दिया उठ जा। सुबह के 7 बज गए हैं और मैं नहा आई हूँ, पूजा कर आई हूँ और ये उठ नहीं रही है। अलार्म बज गया पुत्र, मैं बंद कर छड़िया है। बज गए ने 7। खड़ी हो जा, खड़ी हो। केड़ी चीज़ा पसंद ने? फिर किवें उठावा दस? हटो पहला मेरे तो। कित्थों हटा? अब बैठ तू। बट थल्ले टेक जा, हाँ नीचे गिर जा। हाँ। भाई मुझे कह रही है नीचे गिर जाओ। और ये दिया को उठाने के बाद किया घर का काम शुरू, सफाइयाँ शुरू। और मेरे चल रहे थे गाने वूफर पर, तो गानों के साथ काम की स्टार्टिंग की। और किसी के बच्चों को जैसे सायरा जी को टारगेट किया जा रहा है, बच्चे नाजायज़ हैं, बच्चे नाजायज़ हैं। बच्चे अपने यहाँ नाजायज़ हैं, पाल तो रही हैं, हिम्मत तो कर रही हैं पालने की। किसी को इतना गलत वर्ड बोलना, बच्चे इसके नहीं हैं, बच्चे पता नहीं कितनों के हैं, ये हैं, कैसे हैं, कितना गलत लगता है बोलना किसी को। और ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, इतनी गलत वर्डिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम भी एक औरत हो। और मैं बार बार बोलती हूँ, टाइम का कोई पता नहीं कब किस मोड़ पर लाकर कहाँ खड़ा कर दे, है ना। हर जगह यही नहीं होता कि तुम झाड़ू पोछा करके भी तो खा सकती हो, ये भी तो करके खा सकती हो। वो उनका हुनर है, उनका चल रहा है, उनके चैनल चल रहा है, उनके पास ऑडियंस है, उनको पसंद कर रही है। आपके इतना उनको ट्रोल करने के बाद भी उनके साथ इतनी ऑडियंस खड़ी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उनके अंदर भी सच्चाई होगी ना। तो ये देखो, मैं गाना चल रहा था, डांस कर रही थी। और आपको मेरी ऐसी डेली वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और बस किसी को गलत मत बोलो। मैं ये नहीं कह रही सायरा जी को, किसी भी लेडीज़ को गलत मत बोलो, क्योंकि हर्ट होता है। उनकी भी यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत है और वाकई में ही लगती है। सोशल मीडिया पे काम करना कोई मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया पे काम करना। तो वो अपने मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, चाहे वो टिकटॉक से थी, चाहे वो इंस्टा से आई, कुछ भी आई, उनको लोगों ने जानना शुरू करा तो यहाँ तक पहुँचाया। और कोई पता नहीं है कब ये ऑडियंस उठाने वाली भी है और बिठाने वाली भी है। इतना आप लोगों के ट्रोल करने के बाद भी ऑडियंस उनको इतना पसंद कर रही है। ये देखो आप कि उनके पास मतलब कितना टैलेंट है, जो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। उनको लोग देखना अच्छा लगता है, लोगों को देखना। तो इसी के साथ मैं कर रही थी कमरे की सफाई। और सुबह सुबह मेरा काम हो जाता है सारा। नहा धो के मैंने पाठ पूजा करके गुड़िया को उठाने आई थी मैं। एक्चुअली ये उठती है ना, बहुत ड्रामे करती है, हार के मुझे बूफर लगा के इसे उठाना पड़ता है। मेरे पिछले व्लॉग्स भी आपने देखे होंगे, बहुत तंग करती है ये सुबह उठते हुए। रात को लेट सोती है, बोल बोल के सुलवाना पड़ता है, मोबाइल में लगी रहती है। और ये आज बड़ी बेटी की छुट्टी थी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो +2 और 10th की छुट्टी कर देते हैं, तो उसकी छुट्टी है। और छोटी गुड़िया गई स्कूल। बस ये डेली रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं, सुबह सुबह हो जाएं तो अच्छा है। और मेरा यही रहता है कि मैं धूप निकलने से पहले पहले काम कर लूँ। मेरा 8, साढ़े 8, 9 बजे तक सारा काम हो जाता है। किचन भी मैं सारी साफ़ कराई थी, और गाने चल रहे हो ना, काम अच्छा हो जाता है। और मैंने सारा डस्टिंग कर दी थी। बाहर का तो मैंने सुबह ही कर दिया था, नहाने से पहले ही। कमरा रह जाता है मेरा, जो मैं बाद में करती हूँ जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो इसलिए कमरा मैं बाद में करती हूँ। बाहर मैंने रसोई और जो बाहर का बरांडा वगैरह है वो सुबह ही नहाने से पहले ही सारा साफ़ सूफ करके गई थी मैं नहाने के लिए। और आज एक गलती हो गया, सैटरडे था, मैंने सिर्फ धो दिया, मुझे याद ही नहीं है कि आज सैटरडे है। मैंने कहा चलो भगवान भी माफ़ करेगा देखी जाएगी जो होगा। तो बस मुझे याद ही नहीं रहा। और ये देखो, ये मैंने चादर बिछा दी। चादर महाभारत लगती है बिछानी, एकदम बिल्कुल सेट करके ना मुश्किल हो जाती है। और मैंने लगाई झाड़ू और मेरी बेटी ने लगाया पोछा, क्योंकि आज वो घर थी, कह रही मैं पोछा लगा दूँगी। बस ये कमरे में ही लगाना था, क्योंकि बाहर तो मैं सारा कर आई थी, तो इसने बस कमरे में लगाया। साथ में डस्टिंग करती रही मैं, साथ में मैंने झाड़ू लगा दी। काम हो गया सारा ख़त्म। और सारे दिन मतलब अगर एक बार ही काम निमट जाए ना,
क्लीनिंग का, तो सारे दिन आराम से निकल जाता है और कमरा बिल्कुल साफ़ रहता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कमरा कितना साफ़ सुथरा पड़ा है। और फिर लाइट बंद कर देते हैं और एसी चलता है। फिर बाहर जाने का ना दिल नहीं करता। एक्चुअली गर्मी बहुत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत। मेरे इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं ना कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं बाहर जाके उन कामों को करूं। दिल कर रहा है बस यहीं बैठे बिठाए हो जाएं। और इस पे मोबाइल लगाती हूँ तो इसको मैं बंद करके रख रही थी, फोल्ड कर रही थी इसको मैं। और बड़ी बेटी मेरे से कुछ बात कर रही थी। यही है डेली रूटीन, लेडीज़ का यही चलता है। वो काम हो जाता है ना, इतना वो होता है कि हाँ चलो अब काम हो गया। ये डस्टिंग करेगी मैडम मेरे साथ मिलके। कुछ करती है नहीं करती पता नहीं, टाइम पास ज़रूर करती है माँ के साथ खड़ी हो के। ये कुछ करेगी नहीं, वो करना मुझे ही पड़ेगा बाद में, सिर्फ ये बातें करेगी मेरे साथ। ये माँ को ये करती रहती है कि बस लगता रहे मैं भी काम कर रही हूँ। ऐसे करेगी ये, देखो ये डस्टिंग इसकी हार के मुझे ही बाद में करनी पड़ेगी। और इसके बाद मैंने झाड़ू मारी और फिर इस मैडम ने बाद में पोंछा मार दिया। कहती है आप झाड़ू मार दो, पोछा मैं मार दूँगी। तो फिर पोछा फिर इसने मारा। और आगे मेरे ब्लॉग को फुल एंजॉय करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो जिससे नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो इसी के साथ बाय बाय। पूरा व्लॉग वॉच करना। आगे मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ, ठीक है। बाय बाय। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक। प्लीज़ सपोर्ट मी।